जो कभी त्रिकाल में भी हमारा परित्याग नहीं करता है, जो समस्त दोषों के साथ हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है, हम जैसे भी हैं वैसे ही उसी रूप में, चाहे हमारे शरीर पर मिट्टी लगी है, धूल लगी है, कीचड़ लगी है, कैसे भी हैं, अच्छे बुरे, उसी रूप में वो हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो समझदारी इसी में है कि हमें उसी की शरणागति को प्रार्थना करनी चाहिए, उसी की शरणागति में रहना चाहिए, उसी से अपने हृदय की, दिल की तार जोड़ के रखनी चाहिए। बाकी जो संसार के रिश्ते नाते हैं वो परिवर्तनशील हैं। जब हम उनका हित करते हैं तो वो भी हमें अत्यंत प्रीति करते हैं, पर जब उन्हें कोई हमारे से ज़्यादा हित करने वाला मिल जाए, हमारे से ज़्यादा प्रीति करने वाला मिल जाए, तो फिर वो डाइवर्ट हो जाते हैं वो संबंध। घर परिवार में देखते हैं, हम संसार में देखते हैं, जब कोई एक बहन अपना घर परिवार संसार सब छोड़ के और किसी दूसरे घर में जाती है और वहाँ जाकर के पूरे घर को संभाल लेती है, तो फिर वो सबको बहुत अच्छी लगने लगती है। लेकिन थोड़े दिन के बाद उस घर में कोई दूसरा सदस्य आ जाए, कोई देवरानी जेठानी आ जाए, कोई बच्चे आ जाएं, पुत्र पुत्रियां हो जाएं, फिर उनकी भी शादी हो जाए, फिर और दूसरी बहुएं आ जाएं, तो फिर धीरे धीरे उस व्यक्ति की जो सेवा है वो थोड़ी फीकी पड़ने लगती है और दूसरे की सेवा थोड़ी ऊपर लगने लगती है। तो फिर इस व्यक्ति को फिर थोड़ा सा टेंशन होने लगती है, दुखी होने लगता है कि परिवार वाले पहले तो मेरे से ज़्यादा प्रीति करते थे, अब थोड़ा सा कम प्रीति हो गई मेरे से। तो ये तो परिवर्तनशील संसार है, यहाँ कभी भी कोई भी परिवर्तन होता है। आप संगठन में सेवा करते हैं, जिस दिन आप संगठन में जुड़ते हैं तो आपको लगता है कि बहुत श्रद्धा भक्ति से सेवा करनी है, और हम करते भी हैं। लेकिन थोड़े दिन सेवा करने के बाद फिर संगठन में कुछ और अच्छे अच्छे भाई बहन आ जाते हैं और वो हमारे से भी ज़्यादा अच्छे से सेवा करने लगते हैं, और फिर आपको कहा जाता है कि अब आप एक संरक्षक के रूप में सेवा करो और अब ये लोग इनको आगे लेके आओ, उनको दायित्व दे देते हैं। तो आपको लगता है कि पहले तो मैं कितनी सेवा करती थी, मुझे कितना गौरव दिया जाता था, अब तो दूसरों को ज़्यादा गौरव दिया जाता है। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो कभी ऊंचा नीचा नहीं होता है, कभी फीका नहीं पड़ता है। नित्य निरंतर भगवान हमसे अनंत प्रीति करते हैं और हम जैसे भी हैं उसी रूप में प्रीति करते हैं। संसार तो जब हम अच्छे होते हैं तब तो प्रीति करता है, और जब हमारी सामर्थ्य कम हो जाती है, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो हमारे से प्रीति में भी अंतर आ जाता है। लेकिन भगवान की प्रीति में कभी अंतर नहीं आता है, वो हमेशा, क्योंकि भगवान को पता है कि शरीर तो नित्य निरंतर परिवर्तनशील है ही, तो कोई बात नहीं, ये शरीर थोड़ा जर्जरित हो गया या मृत्यु को प्राप्त हो गया तो इस आत्मा को मैं दोबारा शरीर दे दूंगा। लेकिन ये जो आत्मा है, मेरा भक्त है, जो मेरी शरणागति में जो आत्मा है, वो तो सदा ही मेरा ही है। ये जीव तो सदा ही ईश्वर का अंश है, तो उसी की प्रकृति का है। तो इसलिए जो साधक हैं, जो भक्त जन हैं, उनका कभी अकल्याण नहीं होता। न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो सदा भगवान की शरणागति में रहते हैं, उसकी भक्ति, उसकी सन्निधि और उसके आश्रय में रहते हैं, वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने दिल की तार संसार से जोड़ी ही नहीं। सेवा तो संसार की,
घर परिवार की, बाल बच्चों की भी की, संगठन की भी की, लेकिन तार हमेशा कहाँ जुड़ी रही? प्रभु से जुड़ी रही। तो अब कोई खतरा नहीं है। तो यहाँ पर स्वस्ति वाचन में अग्नि मेले, उसी अग्नि की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के लिए कहा, क्योंकि वो अग्नि, वो परब्रह्म परमात्मा कैसे हैं? पुरोहितम यज्ञस्य देवम, जो जीवन यज्ञ है उसके देवता हैं। पुरोहितम, हमेशा आगे ही आगे ले जाने वाले हैं, हित ही हित करने वाले हैं। यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, वो इस यज्ञ के होता भी हैं, ऋत्विज भी हैं, इस यज्ञ का निर्देश देने वाले भी हैं, जीवन यज्ञ का, ऐसे करो ऐसे मत करो, ये होता का काम है। और इसमें वो हमें यज्ञ करवाने वाले भी हैं, निर्देश भी देते हैं। और हम कभी उस यज्ञ से इधर या उधर चलते हैं तो वो हमें वापस सन्मार्ग पर लाने के लिए कभी दंड भी देते हैं, दंड दे करके हमें वापस सन्मार्ग पे लाते हैं। तो कभी सन्मार्ग पे चलते हैं तो प्रेरणा दे करके, खुशियां दे करके और आगे बढ़ाते हैं। स न पितेव सोनवे अग्ने सुपायनो भव। हे अग्नि, वह यह परब्रह्म परमात्मा, ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमात्मा पिता की तरह, जैसे पिता सोनवे, सोनू शब्द से चतुर्थी विभक्ति में सोनवे शब्द बनता है। सोनू माना अपत्य, पुत्र। जैसे कोई पिता अपने पुत्रों के प्रति अत्यंत अप्रोचेबल होता है, हमेशा तैयारी रहता है पिता। तो कभी भी बच्चे उसकी गोद में आए तो उसके में अनुमति थोड़ी लेनी पड़ती है कि हम आपकी गोद में आए या ना आए। और हमेशा अच्छा ही लगता है जब जब भी पुत्र पिता के पास आते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा से प्रार्थना की जाती है कि आप भी हमारे सच्चे पिता हैं, जन्म जन्मांतरों के, युग युगांतरों के पिता हैं, माता हैं। तो आप हमारे लिए ऐसे ही सुपायना, अप्रोचेबल बन जाइए। प्रभु, जब हम आपका नाम लेकर, आपका ध्यान करके आपकी गोद में आना चाहें तो सदा आपकी गोद हमारे लिए खुली रहे, जैसे कि सांसारिक पिता की गोद सदा खुली रहती है। स न पितेव सोनवे सुपायनो भव सचस्व नः स्वस्तये। सचस्व, जो योग्य पदार्थ हैं उनसे हमें युक्त कर दीजिए। हमारे लिए क्या क्या योग्य पदार्थ हैं? हमारे लिए करुणा, प्रेम, सेवा, निस्वार्थ सेवा, भक्ति, श्रद्धा, उपासना, जो जो भी अच्छी चीज़ें हैं, विनम्रता, सहनशीलता, क्षमाशीलता, ये इन सब से हमें युक्त कर दीजिए। सचस्व नः स्वस्ति, इसी में हमारा कल्याण है, हमारे कल्याण के लिए। स्वस्ति वाचन में हर मंत्र में स्वस्तये 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 ऐसे आता है। स्वस्तये माने कल्याण के लिए, हमारे हित के लिए। फिर दूसरे मंत्र में कहा स्वस्ति नो मिमीताम अश्विना भग स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। स्वस्ति नो मिमीताम अश्विना भग। स्वस्ति नः मिमीताम, हमारा कल्याण करें। कौन कौन? अश्विना, सूर्य और चंद्र, प्राण अपान। अश्वी जो है ना, वेद में युगल देवता का नाम है, जो साथ साथ रहते हैं ना, युगल। जैसे प्राण अपान साथ साथ रहते हैं, सूर्य चंद्र साथ साथ रहते हैं, अग्नि सोम, ये हमेशा साथ साथ रहते हैं। तो यहाँ भी अश्विना, अश्विना का अर्थ है यहाँ पर युगल देवता, साथ साथ रहने वाले। निरुक्त में आता है तत्कावश्विनौ, उसका अर्थ है सूर्य चंद्रमसौ। निरुक्त में अश्विनौ का अर्थ किया है सूर्य चंद्रमसौ।
स्वस्ति नः मिमीताम अश्विना, सूर्य और चंद्र हमारा कल्याण करें। तो ये दोनों, रात्रि में हम चंद्र से युक्त होते हैं, चंद्रमा हमारे साथ रहता है या हम चंद्रमा के साथ रहते हैं। दिन में भगवान सूर्य देव हमारे साथ रहते हैं या हम उनके साथ रहते हैं। तो इसका अभिप्राय ये है कि 24 घंटे में हमारा सदा कल्याण ही कल्याण हो, अकल्याण कभी भी ना हो। देखो, अनुकूलता और प्रतिकूलता तो आती हैं, सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन जब व्यक्ति भगवान की शरणागति में होता है तो प्रतिकूलता भी कल्याण करने वाली ही होती हैं। हमने जो हमारे आदर्श पुरुष हैं, जिनको हम अपने आदर्श मानते हैं, महाराजा हरिश्चंद्र से लेकर के भगवान राम, कृष्ण, ध्रुव, प्रहलाद, सीता माता, मीरा माता, जितने भी हमारे आदर्श पुरुष हैं, उन सब के जीवन में जब जब प्रतिकूलताएं आई, उसके बाद भी उनका कल्याण हुआ। इसलिए वो अनुकूलता प्रतिकूलता की परवाह नहीं करते हैं कि कब कितने दिन जीवन में अनुकूलता रही, कब प्रतिकूल, जब जिसको आना है वो आए, लेकिन उसमें भी हम विचलित ना हो तो फिर वो हमारा कल्याण करने वाली ही बन जाती हैं और कल्याण करने के लिए ही आती हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा है स्वस्ति नः मिमीताम अश्विना भग, स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः। देवी अदिति, अदिति अखंड शक्ति को कहते हैं, और यहाँ पर अदिति का अर्थ किया है पृथ्वी। गति अनर्वणः, गति रहित, और अर्वणः गतिमान, क्योंकि ऋगतौ धातु से अर्वण शब्द बनता है, और उसी से अदिति, जो अदिति देवी है पृथ्वी देवी है, और जो अनर्वण, जो अचल गति रहित, माने गतिमान और गति रहित दोनों प्रकार की जो सृष्टि है। जैसे पर्वत आदि हैं, ये अचल हैं, ये गति नहीं करते हैं, और कुछ शक्तियां जो गति करती हैं। तो देवी अदिति अनर्वणा स्वस्ति, हमारा कल्याण करने वाली होवें। दिव्य गुणों वाली पृथ्वी, अचल पर्वत आदि पृथ्वी के ऊपर, और जो चलायमान प्राणी हैं वो सब भी हमारा कल्याण करें। स्वस्ति पूषा असुरः दधातु नः, और पूषा पुष्टि देने वाला, पुष्टि करने वाले मेघ आदि, जो हमारे जीवन में अन्न आदि की उत्पत्ति करके, और यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो जो अब हम स्वाध्याय कर रहे हैं ये हमें पुष्टि देते हैं, पोषण करते हैं। 1 घंटा जब एकाग्र चित्त होकर के या तो स्वाध्याय करते हैं या ध्यान करते हैं या भजन करते हैं, तो ये एनर्जी दिखती नहीं है लेकिन पोषण बहुत देती है। व्यक्ति पुष्ट हो जाता है, जैसे खाना खा करके हम पुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। तो ये आत्मा का खाना है। सुबह सुबह जब आत्मा को हम सुबह सुबह 1 घंटा ध्यान, उपासना, सत्संग, भजन, प्रार्थना, स्तुति ऐसे करके ये वाला खाना खिला देते हैं, तो फिर आत्मा तृप्त हो जाता है और पुष्ट हो जाता है, कमजोर नहीं पड़ता है आत्मा फिर। और जैसे शरीर को खाना नहीं खिलाते हैं तो शरीर कमजोर पड़ जाता है, ज़्यादा कार्य नहीं कर पाता है। तो इसलिए शरीर को पौष्टिक खाना खिलाना पड़ता है। तो ऐसे ही आत्मा को बलवान बनाने के लिए ये वाला खाना खिलाना पड़ता है। जैसे खाने में बहुत सारे व्यंजन होते हैं हमारे पास, हम अपने खाने को ज़्यादा पौष्टिक बनाने के लिए उसमें सलाद को शामिल करते हैं, फिर फलों को उसमें ऐड करते हैं, फिर कुछ 2-3 तरह की सब्जियां अलग, फिर दाल, फिर रायता, फिर चावल, फिर चटनी, फिर रोटी, फिर ऊपर से एक स्वीट डिश। तो हमें लगता है कि
संतुलित सात्विक पौष्टिक आहार हम करें, ताकि हमारा शरीर में किसी भी विटामिन की किसी भी तरह से कोई डेफिशिएंसी ना रहे। तो हर चीज़ को हम शामिल करना चाहते हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा की जो शक्ति है उसमें किसी प्रकार की कोई वीकनेस ना आए, वो हमेशा पुष्ट रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। तो इसके लिए हम भगवान की स्तुति भी करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, फिर उपासना भी करते हैं, भजन भी करते हैं, फिर अपने कर्मों से भी उसकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, दान करते हैं, अपने सुख का दूसरों के सुख के लिए त्याग करते हैं। तो ये सब मिल करके हमारी आत्मा को पुष्ट करते हैं। स्वस्ति पूषा असुर असुरो दधातु नः। असुर का अर्थ है यहाँ पर प्राण। जी, असुर का अर्थ तो हम तो राक्षस ऐसे सुनते थे। असून प्राणान, असून असून कहते हैं प्राण को। असून प्राणान राति ददाति इति असुर। जो प्राण को देता है, जो जीवन को देता है, प्राण को देता है, उसका नाम असुर है। तो हमें जीवन कौन देता है? परमात्मा। हमें शक्ति कौन देता है? परमात्मा। जीवन कौन देता है? परमात्मा। वही जीवन का दाता है, वही शक्ति का दाता है। इसलिए यहाँ पर उस परमात्मा के लिए कहा असुरः पूषा दधातु नः। वो जीवन देने वाला हमारे प्राणों को, हमारे जीवन को पुष्टि प्रदान करे। जीवन को पुष्ट करने वाला परमात्मा है। परमात्मा जिसको पुष्ट करता है उसको कौन कमजोर कर सकता है? जिसके जीवन में भगवान की उपस्थिति है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। तो भगवान जिसको पोषण करना चाहता है उसको दूसरा रोक कौन सकता है? इसलिए यहाँ भगवान से ही प्रार्थना की जा रही है। स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः। हे जीवन दाता, असुर रूप परमात्मा पूषा दधातु नः, हमारे प्राणों को, हमारे जीवन को पुष्ट कर दीजिए। स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतुना। सुचेतुना, सुचेतुना, सम्यक उत्तम ज्ञान से युक्त। द्यावा पृथ्वी नः स्वस्ति, पृथ्वी लोक से लेकर के और द्युलोक पर्यंत तीनों लोकों में। सुचेतिना, सुचेतुना, जो भी उत्तम उत्तम ज्ञान है उस सब से हमारा कल्याण हो, क्योंकि ज्ञान कल्याण के लिए ही होता है। तो ये बाहर का पृथ्वी लोक से द्युलोक तक का जो एरिया है वो हमें दिखाई देता है। तो बाहर जो कुछ भी दृश्य अदृश्य जगत में विद्यमान है वो सब हमारा कल्याण करने वाला हो, एक अर्थ हो गया। आध्यात्मिक अर्थ में हमारा जो शरीर है, नाभि से नीचे का जो भाग है उसको पृथ्वी लोक कहते हैं। नाभि से कंठ तक का जो भाग है उसको अंतरिक्ष लोक कहते हैं। और कंठ से सहस्रार तक जो ऊपर का भाग है इसको द्युलोक कहते हैं। तो इन तीनों लोकों में विद्यमान जो शक्तियां हैं वो शक्तियां हमारा कल्याण करने के लिए हों, वो हमारा अहित ना करें कभी भी। तो देखो, शक्तियां तो नाभि से नीचे भी हैं, फिर नाभि से लेकर के कंठ तक भी, जो हृदय की शक्ति, फेफड़े की शक्ति, ये स्थूल रूप से कह रही हूँ, फिर प्राण की शक्ति, फिर लीवर की शक्ति, किडनी की शक्ति, पाचन तंत्र की शक्ति, उसी से सारा स्थूल शरीर तो पुष्ट होता है। तो ये कल्याण भी करती हैं, अकल्याण भी करती हैं। जब सत्व रज तम या वात पित्त कफ तीन धातुओं का इम्बैलेंस हो जाता, असंतुलन हो जाता है, तो वो हमारा अकल्याण भी कर देते हैं।
और जब वो संतुलन में रहते हैं तो हमारा कल्याण करते हैं। ऐसे ही कंठ से ऊपर की जो हमारी शक्तियां हैं, वाक शक्ति, रसना शक्ति, श्रवण शक्ति, श्रोत्र शक्ति, चक्षु शक्ति, घ्राण शक्ति, बुद्धि की शक्ति, अब ये कितनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं हमारे पास। इन्हीं शक्तियों से, इनका सदुपयोग करके कोई व्यक्ति राजा बना है, इन्हीं का दुरुपयोग करके कोई बड़ा रंक बन जाता है। तो शक्तियां तो सबके पास एक ही जैसी हैं, लेकिन उनका सदुपयोग या दुरुपयोग करके व्यक्ति या तो अत्यंत दुख, कष्ट, पीड़ा को प्राप्त हो जाता है, निम्न योनियों को प्राप्त हो जाता है, और उसका सदुपयोग करके, उत्तम प्रयोग करके व्यक्ति परम सुख को प्राप्त कर लेता है, भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, भव बंधनों से मुक्त हो सकता है। शक्ति वो ही हैं दोनों। तो यहाँ पर प्रार्थना की है साधक ने कि वो शक्तियाँ हमारा पोषण करने वाली हों और हमारा कल्याण करने वाली हों। सूर्य, चंद्र, धन संपत्ति, पृथ्वी, पर्वत, जो कुछ भी इस संसार में चल अचल, पृथ्वी से लेके द्युलोक पर्यंत जो भी शक्तियां हैं वो सब हमारा कल्याण करने वाली हो। कोई भी शक्ति हमारा अकल्याण करने वाली ना हो। स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतुना। सुचेतुना माने सम्यक ज्ञान से, उत्तम ज्ञान से युक्त जो जो कुछ भी है वो सब हमारा कल्याण करें, हमारी सहायता करें, हेल्प करें। ओम स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। स्वस्तये वायुम उपब्रवामहै। वायुम उपब्रवामहै, हम वायु को अपने पास बुलाते हैं स्वस्तये, हमारा कल्याण करने के लिए। माने वायु के जो गुण हैं उनका हम आह्वान करके, उनको अपने पास बुला करके, उपब्रवामहै माने उप माने समीप, ब्रवामहै बुलाते हैं, आह्वान करते हैं। किसको? वायुम, वायु को। वायु के क्या क्या गुण हैं? वायु क्या क्या करता है? वायु एक तो हमें प्राण देता है, एक वायु अशुद्धि का नाश करता है। जब कोई चीज गल जाती है, सड़ जाती है, तो हम कहते हैं इसको थोड़ी देर हवा में डाल दो। जैसे कोई अन्न आदि खराब हो गया, उसमें स्मेल हो गई, तो हम किसी थाली आदि में, किसी बड़ी परात आदि में उस अन्न को डाल के उसको सुखा देते हैं, उसमें से हवा निकल जाती है। कोई वस्त्र बहुत दिन से हमारी अलमारी में रखा है, उसमें स्मेल आ रही है, तो हम कहते हैं थोड़ी देर इसको हवा में डाल दो। तो हवा पवित्र करने का कार्य भी करती है। और हवा बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ देती है, बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ देती है, तो वो शक्ति का भी काम करती है। तो हमारे जीवन में जो कुछ अशुभ है उसको दूर करने का काम भी हवा करती है। कपालभाति करते हैं तो क्या करते हैं? हवा को ही तो बाहर निकाल रहे हैं, और ऑटोमेटिक हवाई तो अंदर जा रही है। और यही हवा 1-1, 2-2 घंटा प्राणायाम करने से शरीर की, मन की, प्राण की अशुद्धि को तोड़ देती है, नष्ट कर देती है। तो रोगों को, दोषों को, शोकों को दूर करने का काम भी करती है। जो अड़ जाती हैं चट्टानें, उनको तोड़ देती है। तो हवा में बहुत सारे गुण हैं, दिखाई न देते हुए भी सारे जगत का और हमारे शरीर का आधार वायु ही है। हम संसार में देखते हैं बड़े बड़े जो व्हीकल्स हैं, ट्रक आदि हैं बड़े, वो कितने ज़्यादा सामान को इधर से उधर पहुंचा देते हैं। तो कैसे पहुंचा देते हैं? उसके टायर में वायु होती है। यदि वायु निकल जाए टायर की
तो ट्रक खुद भी एक कदम नहीं चल सकता है, सामान तो क्या ही पहुंचाएगा। तो यहाँ पर साधक देखो प्रकृति के एक एक गुण की तरफ ध्यान देता है और उन गुणों को अपनी तरफ आह्वान करता है कि हमारे अंदर भी आए। हम प्रकृति से ही सब कुछ सीख सकते हैं। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये सब के सामने ओपन है। किसी को इनको ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इन प्रकृति के जो पंच महाभूत हैं, इनमें क्या क्या गुण हैं और उनको हम कैसे अपनी तरफ बुला सकते हैं, कैसे उनका सदुपयोग कर सकते हैं, बस यही उपासना है। तो यहाँ वायु से आह्वान किया जा रहा है, हे वायु आप हमारे समीप आइए हमारे कल्याण के लिए। अर्थात साधक वायु के गुणों का आह्वान कर रहा है। वायु तो है ही हमारे पास, वायु कोई दूर थोड़ी गई है, वायु का तो सदुपयोग कर ही रहे हैं, पर वायु के गुणों का आह्वान कर रहा है कि वो गुण मेरे अंदर भी आए। स्वस्तये वायुम उपब्रवामहि सोमम स्वस्ति, और सोम को भी बुला रहे हैं, साथ साथ सौम्यता को भी बुला रहे हैं। गति भी होनी चाहिए और स्थिति भी होनी चाहिए साथ साथ। जब व्यक्ति बहुत गतिमान हो जाता है तो फिर चंचल हो जाता है, फिर स्थिरता नहीं रहती है। और स्थिरता और गति दोनों साथ साथ रहें, इसको परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं बाहर से अत्यंत चलायमान, गतिमान, और अंदर से अत्यंत प्रशांत। हमारा चित्त समुद्र की तरह से होना चाहिए। समुद्र गहराई में तो अत्यंत शांत रहता है, इतने बड़े जहाज आदि क्या क्या उसमें हलचल होती रहती हैं, पर जो गहराई है उसमें कोई हलचल नहीं होती, शांत रहता है। और किनारे के ऊपर निरंतर लहरें आती रहती हैं, एक लहर आती है एक लहर जाती है। तो हमारा जो मन है ये तो किनारे की तरह से है, तो मन में तो हमेशा मन तो तरंगित ही रहता है, उसमें तो तरंगें उठती ही रहती हैं, लेकिन बस शुभ तरंगें उठें ये भगवान से प्रार्थना है, अशुभ तरंगें ना उठें। शुभ तरंगें उठती हैं तो व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न रहता है, उत्साह से युक्त रहता है, सेवा से युक्त रहता है। और यदि पावन तरंगे ना उठें, शुभ तरंगे ना उठें, हताशा निराशा की तरंगे उठने लग जाएं, तो फिर अत्यंत परेशान हो जाता है, फिर उसके आंसू नहीं सूखते हैं, फिर वो बिल्कुल टूट जाता है, उठा ही नहीं जाता, जी मेरे से तो बेड से उठा ही नहीं जा रहा। ये मन की अशुभ तरंग है। तो किनारे पे तो तरंग रहेंगी, मन के स्तर पे तो तरंग रहेंगी। मन का तो काम ही है विचार उठाना। मन के पार जब साधक चला जाता है, जब अपने आनंदमय कोश में या विज्ञानमय कोश में प्रवेश कर जाता है ध्यान उपासना के माध्यम से, तो वहाँ तो अत्यंत शांति ही शांति है। या तो ध्यान उपासना में प्रवेश कर जाए या तो नींद में प्रवेश कर जाए। तो नींद में तो रोज ही प्रवेश करते हैं, नींद में प्रवेश करते हैं तभी शांति मिलती है। दिन भर थक जाते हैं, किसी से झगड़ा हुआ, किसी ने अपमान किया, कुछ भी किया, पर जैसे ही नींद आ गई अच्छी सी, तो उतनी देर के लिए जब तक गहरी नींद में रहे तब तक इन सब झंझटों से छूट गई। तो नींद तो भगवान जी ने बना दी हमारे कल्याण के लिए ऑटोमेटिक, और ध्यान और समाधि की स्थिति हमें बनानी पड़ेगी। वो काम हमारे लिए छोड़ दिया, ये बता दिया कि आप बना सकते हैं। तो हमारे अस्तित्व में दोनों ही हैं, तरंगें भी हैं, उनकी भी आवश्यकता है, क्योंकि तरंगें समुद्र के पूरे कचरे को बाहर फेंकती रहती हैं। कोई कीड़े, शंख आदि जो कीड़े हैं वो मर गई, तो अब वो खाली शंख है तो उसको बाहर फेंक जाती है। कोई सीपी है, शंख है, किसी ने समुद्र में कोई चप्पल डाल दी, डंडा डाल दिया, लहरें आती हैं उसको बाहर फेंक जाती हैं। तो हमारा जो पावन तरंगित मन है वो अच्छे अच्छे विचारों के माध्यम से, कल्याणकारी भावनाओं के माध्यम से कचरे को बाहर फेंकता रहता है और अच्छी अच्छी चीज़ों को लेता रहता है।
अब हमने ये 1 घंटे भर जो स्वाध्याय किया, जो वेद पाठ किया, तो इससे ये हमारा मन ही तो कर रहा है, ये मन का ही तो कार्य है। तो इससे हमारे मन ने कचरे को बाहर फेंक दिया और अच्छी अच्छी चीज़ों को अंदर धारण कर लिया। तो वो भी जरूरी है, तरंगित होना भी जरूरी है। और एक हमारे अस्तित्व का पार्ट जो आत्म तत्व है वो अभी भी बिल्कुल शांत है, प्रशांत है, निश्चल है। वो कोई चलायमान नहीं होता है किसी भी परिस्थिति में। उसका ज्ञान होना वो भी अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर वायु को बुलाया जा रहा है। स्वस्थये वायुम उपब्रवा महि सोमम। वायु के साथ साथ सोम को बुलाया जा रहा है, सौम्यता को। स्वस्थये, यह भुवनस्य पति, जो इस सारे भुवन का, सारे ब्रह्मांड का जो स्वामी है, पति है, पालन करने वाला है। और जो बृहस्पति है, बृहस्पति के भी 2 अर्थ हैं, बृहत्पति और ज्ञान का स्वामी और इस विराटता का स्वामी। सर्वगणम, अपने सब शिष्यों सहित स्वस्थये, हमारे कल्याण के लिए आए। और स्वस्थये आदित्यासः भवन्तु नः, और आदित्यास जो श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष हैं वो भी हमारा कल्याण करें। तो इस मंत्र का विस्तार से अर्थ फिर हम कल विचार करेंगे। बहुत सुंदर मंत्र है, एक एक मंत्र अपने आप में बहुत सुंदर है। स्वस्ति वाचन का जब स्वस्ति वाचन करते हैं तो वो भावनाएं हमारे मन में भी आई, इसलिए हम अर्थ सहित इन मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। तो इसका विस्तार से फिर कल हम अर्थ करेंगे। आज मोटा मोटा ऊपर ऊपर से अर्थ बताया है। समय हो गया, आपके भी दूसरे कार्यों का समय हो गया, तो सारे कार्यों को ऐसे ही उपासना के भाव से और भगवान की भक्ति के भाव से ही आप आगे बढ़ाएं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, शांति से युक्त हो। ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।